बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएंगे खुशगवार मौसम और छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए शहर कायद के बासियों ने साहिल समुंदर का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद समुद्री हवा और खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रही है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदे मोहम्मद माजिद। जी बिल्कुल, एहलियाने कराची तफरी का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। आज मौसम भी खुशगवार है और छुट्टी का रोज़ है। इस हुस्न इत्तफाक से फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की साहिल समंदर पर मौजूद है। साहिल समंदर का रुख किया हुआ है और जो है वो सैर व तफरी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो कि इस खुशगवार मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। उनसे जानते हैं। मोहतरमा, ये बताइएगा कि आज आप जो है वो फैमिली के साथ यहाँ पर हैं, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं ये कहूँगी आज ज़ाहिर बात है वो वेदर भी अच्छा है आज का, और बाकी हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो ये कि बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक हम यहाँ पर आए। माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया है और कैमल राइड्स भी किए हैं, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हुई है। तो माशाल्लाह पहले से ये कि यहाँ की हमें ये वाली सी साइड ना अच्छी बेहतर लगी पहले के। आपने घुड़सवारी की है? घुड़सवारी की है? बहुत मज़ा आया था। आपने क्या किया? कैमल राइड्स की इन्होंने, बाकी वो। आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर बच्चों ने जो है वो घुड़सवारी भी की है और इसके साथ जो है वो ऊँट की सवारी भी की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े हो या छोटे सभी जो है वो सैर व तफरी के अंदर मसरूफ़ हैं और आज इस छुट्टी के दिन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर जो है वो समंदर की ठंडी हवाओं से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। जी, बिजली की बंदिश से तंग मलीर खोखराबाद एरिया के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आमदनी 20,000 और बिल 25,000 रुपए के आते हैं, कैसे अदा करें? वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पार्ट डी एरिया में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीनों ने बिजली के बिलों की 75% अदायगी का दावा कर दिया। घंटों बिजली की बंदिश का अहवाल बताते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि बिजली की अदम फरामी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं, सो तक नहीं सकते। किल्लत आब भी इसी वजह से है। 16 से 18 घंटे तो लाइट होती ही नहीं है और 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं होती। अब जब लाइट ही घर में नहीं होगी तो जो रोजमर्रा के काम है कैसे होंगे? इतना इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, ये लोगों की बददुआएं लेके ये कहाँ जाएंगे? हमका सारा खून चूस के अपना पेट में भर रहे हैं। इतना बिल कैसे भरेंगे बताओ? सिर्फ एक 2 नंबर है, वहाँ 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारे इलाके में वही साढ़े 3 घंटे 3 घंटे। तो पता ही नहीं कि बिजली होती क्या है, ठीक है ना। लोड शेडिंग इस तरीके से है कि 16 घंटे बराबर में हमारे ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी यही कंडीशन है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। जमशेद टाउन में गैस की बंदिश पर मकीन सड़कों पर आ गए और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। खवातीन ने गैस बिलों की अदायगी बंद करने की धमकी दे दी। काविश पेमन की। कराची वाले गैस को तरस गए। जमशेद टाउन के मकीनों के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। रोड बंद करके शदीद एहतिजाज किया। खवातीन ने गैस के बिल की अदायगियां रोकने की धमकी देते हुए कहा कि कई माह से गैस से महरूम हैं। ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए जो बुनियादी सहूलियात भी फराहम ना कर सकें। अब हमारे मीटर काट के ले जाओ, ना हमें बिजली चाहिए, ना हमें गैस चाहिए, ना हमें पानी चाहिए। हमें अभी इस चीज की आदत हो गई है, किसी चीज से सुकून नहीं है हमारे मुल्क में। हम क्यों टैक्स दे? हमारी हालत फकीरों जैसी कर दी। लकड़ियाँ जला के गुजारा करें या हम वहाँ पे बिल भरे, ये क्या बात है? इलाका मकीन बोले गैस बंदिश की वजह से LPG पर गुजारा करते हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। महंगी LPG कब तक खरीदेंगे? गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। 4 महीने हो गए, हम लोगों की बर्बादी हो गई। हम लोग कभी सिलेंडर ले रहे तो कभी चूल्हे जला रहे, कभी लकड़ियाँ जला रहे। अभी हम फ्लैटों में लकड़ियाँ जलाने के लिए रह गए। इलाका मकीनों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि इलाके में गैस बंदिश के मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ काविश मेमन, City 21। गैस बंदिश के बाद शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। शहर में LPG सरकारी कीमत से 50 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी है। दुकानदारों ने मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस बहरान में महंगी LPG, शहर कायद के बासी दौरी अजियत का शिकार हो गए। कराची में LPG फरोख्त करने वाले भी मनमानी पर उतर आए। 201 रुपए सरकारी कीमत वाली LPG 240 से 250 रुपए तक फरोख्त करने लगे। दुकानदार कहते हैं LPG महंगी मिल रही है। गैस बहरान के बाइस LPG मजीद महंगी होने का खदशा है। मजीद लोड शेडिंग होगी गैस की तो मजीद महंगी करेंगे। ये सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कंट्रोल करें, होलसेलर को पकड़ें और उनसे कहें
तो ये आगे भी सस्ती हो जाएगी, बल्कि दुकानदारों पर भी कंट्रोल करे। शहरी सस्ती एलपीजी ना मिलने पर बरस पड़े, कहा महंगाई ने गुजर बसर मुश्किल कर दिया है, गैस आती नहीं इसलिए महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर है। गैस घरों में नहीं है, सिलेंडर मुल्क से भराना पड़ता है, वो अलग एलपीजी महंगी है, तो हम किस तरह गुजारा करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि कोई गरीब आदमी को रिलीफ दे। गरीब आदमी मरता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा, हालात बिल्कुल जो है ना मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, एलपीजी गैस महंगा है, रक्षा मजदूर है, हम लोग तो बहुत परेशान हैं, बहुत तंग आ चुके हैं इस महंगाई से, बहुत परेशानी हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क के मुआशी हब के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत ख़त्म न की जा सकी। शाह फैसल कॉलोनी के मकीन भी पानी बहरान से परेशान हैं। शहरी किल्लत के बाद पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। तफसीलात अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। एक से बढ़कर एक परेशानी, कराची में बिजली है ना पानी। शाह फैसल कॉलोनी में पानी की किल्लत ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। गंदे पानी की फरामी ने भी मसाइल को बढ़ा दिया। इलाका मकीन कहते हैं 12 साल से पानी की किल्लत है। वाटर कारपोरेशन के पास शिकायत लेकर गए लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। 6-7 दफ़ा कंप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, और लाइनों में पानी इतना गंदा पानी आ रहा है कि कुछ हद नहीं। काला पानी, गटरों का पानी मिला हुआ आ रहा है, क्या इस्तेमाल करें हम मजबूर हो गए, परेशान है, क्या करें यहाँ से पानी भरने पे। हम यहाँ से भर भर के लेके जाते हैं। पानी के लिए कतार में लगे शहरी ने कहा कि कभी पंप से पानी भरते हैं तो कभी खरीद कर लाना पड़ता है। 2 कैन रोजाना खरीदते हैं, उसके बाद डेली सुबह शाम पानी भर के लेके जाते हैं। पानी की लाइन डली हुई फिर भी पानी नहीं आता है। कई सालों से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए परेशानी है, लेकिन आपके सामने लेके जा रहे हैं। पंप से भी भरते रहे, 20 रुपये का गैलन दे रहे हैं, अब वहाँ से कितना पैसा कमाएं, कहाँ से लाएं इतना पैसा। अरे पानी की लोड शेडिंग तो हर वक्त ही रहती है, कभी आ गया वो भी गंदा पानी आता है, साफ पानी नहीं आता, कभी आ गया तो, वरना एक ज़माना यही भर भर के लेके जाना। कभी किसी दौर में बचपन में उठा के लाते थे, आज बड़ा होकर भी भरना पानी। इलाका मकीनों ने हुकूमत और वाटर कॉरपोरेशन से अपील की है कि बरसों से मौजूद पानी की किल्लत को दूर किया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। जौहर चरंगी अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। अंडरपास को बहुत जल्द आवाम के लिए खोला जा रहा है। अंडरपास खुलने के बाद जौहर चरंगी पर ट्रैफिक का दबाव न होने के बराबर होगा। तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में। शहर कायद में शाहराहों की वुसअत तामीर का सफर तेज हो गया। गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी पर फ्लाई ओवर और अंडरपास का मंसूबा 2 अरब रुपए की लागत से शुरू हुआ। फ्लाई ओवर का रवां साल मार्च में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया। अंडरपास के मंसूबे का 5 माह कबल आगाज हुआ था। गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़ से दारुल सेहत और सफारी पार्क से एयरपोर्ट जाने वाली शाहराहों पर अब घंटों तक ट्रैफिक जाम रहने वाला सिलसिला खत्म हो गया है। इलाका मकीन सूरत हाल से मुतमईन नजर आते हैं। यह पहलवान गोट से समामा के लिए बहुत आसानी हो गई है और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि पहले ये शदीद ट्रैफिक जाम रहता था चौरंगी की वजह से, तो चारों तरफ से ट्रैफिक आता था, वो जैम हो जाता था। इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो बहुत ट्रैफिक का जो मेन इशू था जो गुलिस्तान जौहर का, डेफिनेटली उससे उसका दबाव कम होगा यहाँ पे। रिवॉर्ड्स गोज टू सीएम चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब, एक्स मिनिस्टर हो गए, लेकिन ये है कि काम बर वक्त हुआ है, वक्त पे हुआ है और विद इन अ पीरियड हुआ है। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने शहरियों को यकीन दिलाया कि अंडरपास को अनकरीब खोल दिया जाएगा। 24 मार्च से हमने अंडरपास के ऊपर काम स्टार्ट किया था और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो अंडरपास का काम मुकम्मल कर लिया गया है और जो पहलवान गोट की स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी उसको भी हमने बना लिया। आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह अंडरपास को भी हम बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक के लिए खोल देंगे। फिनिशिंग का काम इस वक्त चल रहा है। जौहर चौरंगी अंडरपास और फ्लाईओवर के मंसूबों का अपनी मुद्दत से भी कम वक्त में मुकम्मल होना काबिल तहसीन इकदाम है। जौहर चौरंगी अंडरपास मुकम्मल होने से एयरपोर्ट से जौहर और सफारी पार्क से जौहर जाने वाले ट्रैफिक का दबाव बहुत ही कम पड़ जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने से घंटों तक शहरियों को इंतज़ार करना पड़ता था। कैमरामैन इमरान अहमद और अब्दुल वाहिद के साथ आजिज़ जमाली, कराची। बफर जोन पीपल्स चरंगी पर तरक्याती काम मुकम्मल न हो सका। शाहराह पर तरक्याती कामों के साथ ट्रैफिक की रवानी भी जारी है जो कि मुसाफिरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। सैयद अमान गुल की रिपोर्ट।
कराची में नामुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबे बने शहरियों के लिए बफर जोन में पीपल्स चौरंगी पर जारी तरक्याती कामों का ताहाल मुकम्मल न हो सका। शाहराह पर तरक्याती कामों के साथ ट्रैफिक की रवानगी भी जारी है जो किसी हादसे का सबब बन सकता है। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुताबादिल रास्ता फराहम करना चाहिए था। तरक्याती कामों के साथ ट्रैफिक की रवानगी शहरियों के लिए खतरा है। ये जो स्टाइल है काम का ये डेंजरस है, तो बहरहाल इसका अल्टरनेट कोई करना चाहिए था पहले इनको कि ट्रैफिक भी चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। और ये कि लेकिन काम तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस डिस्ट्रिक्ट में, ख़ास तौर से सेंट्रल में हर जगह ही पर है, तो ये काम तो होने चाहिए। शाहराह पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद नहीं। शहरियों ने मुतल्लका हुकाम से तरक्याती मंसूबा जल्दी मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाहजेब हसन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बाद 72 इंच कतर की लाइन नंबर 1 मुतासर हो गई है। मुतासर लाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर लाइन मुतासर होने की इतला मिलने पर वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा लाइन का मुआयना किया। CEO वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन की हिदायत पर लाइन की बहाली का काम जारी है। चीफ इंजीनियर बल्क वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि शहर को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइनों से जारी है। मेयर कराची के नाम पर मुबैना भत्ता वसूली का इल्जाम सामने आने पर डिप्टी डायरेक्टर लैंड गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा इंसदाद तजावुजात की जानिब से शिकायत पर अमीन लखानी को मुअत्तल किया गया। अमीन लखानी को महकमा HRM में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अमीन लखानी को चार्जशीट पेश की जाएगी जिसके जवाब या इंक्वायरी के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमीन लखानी की मुअत्तली का हुक्मनामा बल्दिया उस्मा कराची की मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से जारी किया गया है। क्लिफ्टन इतवार बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। शॉपिंग करती खातून कहती हैं लड़कियों की शॉपिंग का कोई सीजन नहीं होता। मेकअप खरीदारी में पहले नंबर पर आता है। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। हम तो आप जैसे देख रहे हो हम मेकअप ही खरीद रहे हैं और लड़कियों की शॉपिंग तो मेकअप से ही शुरू होती है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी किस चीज़ की मतलब यकीनन आप जॉब करती हैं मेकअप खरीद रही हैं या फिर ऐसे ही शौक है? नहीं मैं जॉब तो नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ और आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ, तो इसी वजह से हम शॉपिंग पे निकले हैं। अच्छा बचत बाज़ार के हवाले से बताएं कि कितनी आपको लगता है कि यहाँ पे बचत हो जाती है? वैसे तो इतनी खास नहीं है बट लकीली आपको कोई चीज़ ऐसी होती है जो बाहर बहुत ही महंगी पड़ती है और यहाँ पे नॉर्मल रेंज में आपको मिल जाती है। ये बताएं कि हाउस वाइफ हैं तो शॉपिंग मेकअप के अलावा और क्या क्या पसंद है? घर को सजाना, यहाँ पे बचत बाज़ार में क्या चीज़ें ऐसी मिलती हैं? हाँ वो जो एंटिक पीस होते हैं आप अपने घर में सजा के रखें और बच्चों के खास करके, और तीसरी चीज़ के जूते। सानेहा जड़ावाला के हवाले से होली ट्रेंटी चर्च में दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपी सेनेटर अनवार लाल दीन समेत दीगर शुरका ने जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस अनासर को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जड़ावाला पर मसीह बिरादरी अफसुर्दा, होली ट्रिनिटी चर्च में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। बिशप फ्रेडरिक जॉन ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि सानिया जड़ावाला अफसोसनाक सानिया है। हम सब वहाँ के लवाहिकीन से इजहार यकजहती रखते हैं। जितने भी हुक्मरान हैं उनसे मेरा यही मुतालबा है कि वो इन लोगों की जल्द अज जल्द बहाली के लिए इंतज़ाम करें और फंड्स रिलीज़ किए जाएं और उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। तकरीब में सेनेटर अनवर लाल डीन ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि साने में मुतासिर होने वालों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी ये ज़्यादती की है उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए और जो है उनका जिनके साथ जिनको तबाह बर्बाद किया गया है और उस चीज़ का अजाला किया जाए और उनका इंतजाम किया जाए। तकरीब में मौजूद शुरका ने सानिया के मुतासिरीन से यकजहती का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि सानिया की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। MQM के वफ्द ने डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में कराची के मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा किया है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कराची के मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा करने वाले वफ्द में साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक, ज़हीर एडवोकेट, हफीजुद्दीन और दिगर शामिल थे। MQM के वफ्द ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुलाकात में जड़ावाला में मुकीम मसीही अफराद पर होने वाले मजालिम की मजम्मत की और कहा कि चंद शरपसंद अनासिर का अमल अफसोसनाक है। तमाम शरपसंदों को फिलफोर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। निगरान सिंध काबीना में तौसी का फैसला हो गया। 2 मशीर और 3 मावनीन निगरान काबीना में शामिल किए जाएंगे।
पीर को मुशीरों और मावनीन का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। मुशीरों और मावनीन को कलमदान भी सौंपे जाएंगे। सिंध की निगरान काबीना का हल्फ लेने वाले वुज़रा को दफातर और स्टाफ भी कल ही फराहम किए जाएंगे। वुज़रा अपनी जिम्मेदारियां इसी वक्त संभालेंगे। सिंध के लिए मुकर्रर होने वाले नए चीफ सेक्रेटरी और IG भी अपने ओहदों का चार्ज लेंगे। मारूफ ताजिर सैयद वाजिद अली ने अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सैयद गनी ने मारूफ ताजिर सनतकार और समाजी शख्सियत सैयद वाजिद अली ने डिस्ट्रिक्ट कराची के सदर जावेद शेख के हमरा मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद गनी ने सैयद वाजिद अली की पार्टी में शमूलियत पर उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी शमूलियत को पीपल्स पार्टी के लिए खुशाइंद करार दे दिया। सैयद वाजिद अली ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान चौक से हकानी चौक जाने वाली शाहराह का कोई पुरसाने हाल न रहा। इंतजामिया ने सड़क की तामीर का काम शुरू तो किया लेकिन उसको मुकम्मल करना शायद भूल गई। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। धूल, मिट्टी और गर्दो गुबार ये मनाजिर हैं पाकिस्तान चौक से हक्कानी चौक जाने वाली शाहराह के, जिसे इंतजामिया मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। शाहराह से गुजरने वालों के लिए सफर किसी अजियत से कम नहीं। एक गली पार करने के लिए आधे घंटे से जायद का वक्त लग जाता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन सड़क की तामीर में ताखीर कर रही है। ये तो बहुत अजियत है आवाम के लिए, घरा बना के छोड़ देते, फिर कोई आता ही नहीं है पूछने के लिए। लावारिस छोड़ा हुआ मुल्क को गाड़ी बड़ा मुश्किल से लेके जाते हैं आप लोगों के सामने। रोड इतना ख़राब, ट्रैफिक इतने, यानी यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। हर बंदे का अपना कानून है, पर जिसको मौका मिला वो जा रहे हैं। मुझे तो यही है, मैं रोज़ का आना जाना है, यहाँ से रोज़ यहाँ पे रश होता है। पाकिस्तान चौक के अतराफ चंद कदम के फासले पर KMC और DMC के दफातर भी मौजूद हैं, जहाँ से अफसरान का गुजर रोजाना होता है लेकिन फिर भी तरक्याती काम में ताखीर हो रही है। कैमरामैन हारिस के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। कराची की बेशतर सड़कों की तरह बरसाती नाले भी शहरियों के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। माड़ीपुर रोड आगरा ताज के करीब खस्ता हाली बरसाती नाले अवाम के लिए खतरे का बायस बनने लगे। शहरियों के मुताबिक नशे के आदी अफराद ने सरिया चोरी करके फुटपाथ तबाह कर दिया। हमना निसार की रिपोर्ट। फुटपाथ हो, पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो या बरसाती नाला, शहरियों के लिए सभी खौफ की अलामत बन गए। माड़ीपुर रोड आगरा ताज के करीब नशे के आदी अफराद सरिया चोरी करके ले गए, अवामी गुजरगाहें तबाह कर डाली। खस्ता हाल बरसाती नालों में कचरे के अंबार लगे हैं और खुले नालों के 22 हादसात भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि फुटपाथ का ये हाल नशे के आदी अफराद ने किया है। नशई फुटपाथ की जमीन का सरिया तोड़कर ले जाते हैं। नशाई मनशियात वाला सारा जो है ना इसने तोड़ा हुआ है, ये बेच के हीरोइन मीरोइन लेते हैं, खरीदता है, इस पे नशे में करता है। ये जितने यहाँ जितने के नशाई है ये सारे इसके लोहे और स्लेब पे तोड़ तोड़ के ले जा रहा है। ये तो 30 साल से ये मैं जो कराची में हूँ ये इधर आजकल ये पाउडर लोग सब ये नाले माले तोड़ दिया है। इधर बड़े लोग सब चार्स पाउडर, कोई गवर्नमेंट इसको गौर नहीं करता है। शहरियों का मुतालबा है कि माड़ीपुर रोड की पेडेस्ट्रियन ब्रिज और बरसाती नालों की फौरी मुरम्मत कराई जाए। कैमरामैन वकास लोधी के साथ हमना निसार, सिटी 21। गाजन के इलाके मक्की मस्जिद रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं। बड़े बड़े गढ़ों और उबलते गड्ढों ने ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर कर रखी है। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। चूल्हे की तरह चलती गाड़ियां और डगमगाते रिक्शे, ये मनाजिर हैं चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 से मक्की मस्जिद और MN जिना रोड जाने वाली शाहराह के, जहां से इंतजामिया का हर फर्द गुजरता तो जरूर है लेकिन तवज्जो नहीं देता। सेवरेज कॉर्पोरेशन और KMC को मुतादिद शिकायत के बावजूद मुश्किलात दूर न हो सकी। शहरियों का कहना है कि सारा दिन सेवरेज का पानी भरा रहता है, गढ़ों में गाड़ियों का उलट जाना मामूल बन चुका है। इसी वजह से होते हैं जो गाड़ियाँ वन वे से जाते हैं वापस में लग जाते गटर के वजह से, ये वहाँ से निकलते हैं वन वे से, बहुत एक्सीडेंट हुआ डेली होते हैं। मेरे भाई ये गार्डन का हाल नहीं है, पूरी कराची का हाल है और इसके बाद देखना और क्या होता है मजीद। समझिए यहाँ खड्डे पड़े होंगे, चलने का रास्ता नहीं होगा। हम कराची में रहते हैं और ये हालात हैं, कौन देखेगा इस चीज़ को? कौन देखेगा? हमें कोई बता दे इसको, कौन देखने वाला है, कौन करने वाला है, कौन ठीक करने वाला है? कुछ समझ नहीं आ रही इस मुल्क की, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब ट्रैफिक पुलिस अफसर के मुताबिक टूटे फूटे रोड और सेवरेज के बदतरीन निजाम के बायस ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये सारा गड्ढा बना हुआ है, सारा गटर है, पानी आ रहा है घरों का, इसका अंदर कोई ऐसी वो नहीं इनका करते नहीं है। ये हमने एक दफ़ा साफ़ करवाया और इसका रोड प्लेन करवाया, एक मशीन मंगवाई KMC की, हमने बड़ी मुश्किलों से उसको पकड़ा और उसको हमने रोड बनाया। ये जो मिट्टी पड़ी है इस मिट्टी को हमने साइड पे बीच में गड्ढे वड्ढे भर दिए,
बनने के बाद भी ये हालात है, पानी निकल रहा है, जो गाड़ियाँ परेशानी। मक्की मस्जिद के इसी रोड पर पुलिस हेडक्वार्टर और DIG ट्रैफिक का मरकजी दफ्तर भी है, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर कराची समेत कई आला हुक्काम भी यही रास्ता अख्तियार करते हैं। अवाम का मुतालबा है कि उनसे वोट लेने वाले उनका एहसास करें। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ जुनेद जावेद, City 21 न्यूज, कराची। नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध एथलीट्स एसोसिएशन की जानिब से इंटर स्कूल एथलीट्स चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। तलबा तालिबात मुख्तलिफ एज कैटेगरी में फील्ड एंड ट्रैक के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। सिंध एथलीट्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतिमाम नेशनल कोचिंग सेंटर में इंटर स्कूल एथलीट्स चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। जनरल सेक्रेटरी सिंध एथलीट्स एसोसिएशन अजहर समदानी और कराची एथलीट्स के सदर महबूब दाऊद का कहना है कि पहली मरतबा कराची में स्कूलों की सतह पर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। ताउन करने पर पाकिस्तान एथलीट्स फेडरेशन के शुक्रगुजार हैं। कराची में एक लॉन्ग मेरा कई सालों के बाद एक हेल्दी एक्टिविटीज़ कराई गई है जो सिंध एथलीट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी फेडरेशन जनरल अकरम साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं लोगों के बहुत अरसे से इस चीज़ की बहुत कमी महसूस हो रही थी कि मैं पिछले तकरीबन 25-30 साल से देख रहा था कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई थी। स्पोर्ट्स हमने स्कूल को इसलिए कंडक्ट करवाया है कि जितना भी टैलेंट होता है ना वो आता है स्कूल से ही है। हम खुद भी स्कूल से ही आए थे, तो जो नर्सरी जो होती है स्पोर्ट्स की वो स्कूल ही होता है। मुख्तलिफ एज कैटेगरी की 100 मीटर, 400 मीटर रेस, रेले रेस, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात खुश नजर आए। एंड माशाल्लाह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे एथलीट्स के लिए, क्योंकि ये कम होते हैं इवेंट्स और जब होते हैं तो फिर सब ऑब्वियसली पार्ट लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं लेकिन इतनी बड़ी स्केल पे कोई इवेंट नहीं होता, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग आए हैं इस दफ़ा और हर स्कूल से आए हैं, सो इट्स लाइक अ बिग टर्नआउट। इंटर स्कूल एथलीट्स चैंपियनशिप में 100 स्कूलों के 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हमाद, City 21। कराची के शहरियों के लिए बल्दिया उस्मा कराची का एक और तोहफा। मेयर कराची ने डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि डायनो सफारी पार्क तकरीबन 1 एकड़ रकबे पर मुहित है। कराची का पहला जदीद तरीन पार्क 10 करोड़ रुपए से तैयार किया गया। शहरियों को मज़ीद तफरीही सहूलियात मुहैया करेंगे। गटर के ढक्कन की चोरी रोकने के लिए सोशल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। शहरियों से कहता हूँ प्रॉपर्टी को महफूज रखने में किरदार अदा करें। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। कराची के शहरियों के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का एक और तोहफा। सफारी पार्क के 1 एकड़ रकबे पर बनाए गए डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने वसाइल से ये पार्क बनाया है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए काम जारी रखेंगे। बच्चे बच्ची तो सभी के होते हैं, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत हमने डायनो पार्क डेवलप किया और उसका आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। आपका कैमरा उसको दिखाएगा कि कितनी खूबसूरत इंटरवेंशन है सफारी पार्क के लिए, और हमारे शहर में जो बच्चों के लिए क्वालिटी इंटरटेनमेंट के मौके हैं उसके अंदर एक अच्छा इजाफा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किया गया है। तकरीबन 1 एकड़ पर मुहित ये डायनो पार्क है जिसको KMC ने अपने वसाइल से डेवलप। मेयर कराची पार्क की इफ्तिताही तकरीब में बच्चों के साथ घुल मिल गए और रक्स का जवाब रक्स से दिया। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज का कहना था कि डायनो सफारी पार्क का संगे बुनियाद 2020 में रखा गया था। हमने प्रोजेक्ट को कब्ल अज़ वक्त मुकम्मल किया है। पार्क की एंट्री फीस का तायुन ताहाल नहीं किया जा सका है। 3 दिन तक फैमिलीज के लिए पार्क की एंट्री फ्री रखी गई है। ये डायनो पार्क स्टार्ट हुआ, इसके अंदर एंट्री फी चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि जब आप फ्री में आएंगे ना फिर लोग उसका ख्याल नहीं करेंगे, लेकिन अगर एंट्री फी चार्ज की जाएगी उससे फायदा होगा। पार्क में मौजूद तमाम डायनासोर चाइना से मंगवाए गए हैं जिन्होंने शहरियों की तवज्जो समेट रखी है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ शोएब मुख्तार, City 21। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली कराची वालों के लिए ख्वाब बन गई। मलीर मॉडल कॉलोनी पर कायम ट्रैक के अतराफ तजावुजात की भरमार है। ट्रैक का लोह भी उखाड़ कर मुख्तलिफ जगहों पर बिखेरा पड़ा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल होगा या नहीं,
जवाब रेलवे हुकाम समेत किसी के पास नहीं। मलीर मॉडल कॉलोनी में सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के अतराफ तजावुजात की भरमार। यही नहीं, जा बजा गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। ट्रैक का लोहा भी उखड़ कर मुख्तलिफ जगहों से बिखरा पड़ा है। लोहा मंशियात के आदि अफराद के लिए सोने की चिड़िया से कम नहीं। इलाका मकीनों के मुताबिक किसी दौर में यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी। हम अपने रिश्तेदारों और अहबाब के यहाँ ट्रेन में जाया करते थे। कैंट स्टेशन जाने में भी सहूलत होती थी। इसको भी चलना चाहिए, ये भी वो है कि अब मैं कह रही हूँ जाने को रेल से यहाँ से, ताकि सिटी स्टेशन जाएं तो फिर वहाँ से लाहौर की तरफ जाएं। KCR 1999 तक कामयाबी के साथ कराची भर में चला करती थी। 2000 में बंद होने के बाद दोबारा हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में तकरीरी मुकाबले स्पीक फॉर हुसैन का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के हवाले से इज़हार ख्याल किया। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कराची में जिना का पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किदा तकरीरी मुकाबले में नन्हे बच्चों ने बाउनवान स्पीक फॉर हुसैन पर तकारीर पेश की। मुंतज़मीन का कहना था कि मुकाबले के इनेकाद का मकसद नई नस्ल को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस के हवाले से आगाही फराम करना है। स्पीक फॉर हुसैन जो है ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हुसैन हक़ पे थे और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ। और स्पीक फॉर हुसैन का सिलसिला जिना के पाकिस्तान ने 7 साल पहले शुरू किया था। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने भी अशार पेश किए। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक़ का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी। तमाम जिसमें नाज़िनी सीधा हुआ कटा हुआ, ये कौन वक़ार है, भला का शख्स सवार है, ये कौन वक़ार है, भला का शख्स सवार है। तकरीरी मुकाबला स्पीक फॉर हुसैन गुज़िश्ता 7 बरस से मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुकर्ररीन शिरकत करते हैं। मुकाबले में तुलबा 2 ज़बानों अंग्रेजी और उर्दू में तकारीरें पेश करते हैं। कैमरामैन शाहज़ेब हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।